साल का जो अंतिम माह होता है दिसंबर, ये माह खास होता है दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लिए। चूँकि इसी साल 24-25 दिसंबर को प्रभु यीशु यानी कि ईसा मसीह जो होते हैं उनके जन्म को याद के रूप में मनाते हैं और ईसाई धर्म का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में इसे बहुत ही बड़े उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कहते हैं शांति, सद्भाव, भाईचारा, आपसी प्रेम के उद्देश्य से इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस त्यौहार को लेकर के तैयारी भागलपुर जो ज़िला है वहाँ पर भी जो ईसाई समुदाय हैं वहाँ पर भी हो रही है। सेंट जेवियर चर्च है, कई अन्य चर्च हैं, वहाँ पर भी हो रही। कुछ झांकियाँ हम देंगे, लेकिन उनसे पहले हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं दिलीप लाल साहब। दिलीप लाल साहब क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, सेंट जेवियर चर्च के बहुत दिनों तक सचिव भी रहे हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। उसके अलावा कांग्रेस के एक भागलपुर ज़िला में प्रमुख चेहरा है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी देखते हैं। क्रिसमस तो अब लगभग दस्तक दे दिया है, 21 तारीख या 22 तारीख आज हुई। तैयारी कैसी है, कैसे उत्सव मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे? क्योंकि साल भर दिलीप भाई इंतजार रहता है ये त्यौहार का, आपको ही नहीं बल्कि पूरे भागलपुर समाज को भी रहता है। सबसे पहले मैं सिटी टाइम को धन्यवाद देता हूं, उनकी इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि साल के अंतिम महीने में भी आपने मुझे भूला नहीं, आप हमारे दरवाजे पर आए, इसलिए तहे दिल से मैं पूरी टीम को आपको धन्यवाद देता हूं आपकी इस पुनीत काम के लिए। सच में ये पर्व अपने आप में बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि साल भर का लंबा इंतजार और वो भी साल के अंतिम महीने में, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इस बार का उत्सव एक अलग तरह का उत्सव होगा, क्योंकि हम हर बार एक नई तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जब 24-25 को आप प्रोग्राम को कवरेज कीजिएगा तो एक अनोखा क्रिसमस को देखने पाइएगा, एक नए तरीके के क्रिसमस को देखने पाइएगा। और मैं विश्वास करता हूं उससे आप निश्चित रूप पर आप ज़्यादा आनंदित होइएगा और आपको लगेगा कि क्या क्रिसमस ऐसा भी मनाया जा सकता है। क्योंकि कुछ नए सोच के साथ, कुछ नए विचारों के साथ, उन बातों को नहीं जो खाना पकाना हुआ और ये वो नहीं, लेकिन कुछ अलग हट करके हम उन लोगों के लिए भी सोचते हैं जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, तबके के लोग हैं, जो असहाय हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ भी क्रिसमस सेलिब्रेट करें, और हमारी कलीसिया, हमारी चर्च जो है ऐसे कार्यों में आगे बढ़ती है। इस बार निश्चित तौर पर हम ऐसे लोगों को भी हम अपने क्रिसमस में शामिल करेंगे जो सच में इस समय फटेहाल की स्थिति में है, कि उनको भी ये शुभ संदेश मिले कि प्रभु यीशु मसीह उनकी भी रक्षा करते हैं, उनकी भी सुधि लेते हैं, और उसके साथ साथ हम सब की। तो इस वक्त दुनिया जो एक चीज़ों के लिए तरस रही है, प्रेम, शांति, दया, भाईचारा, कहते हैं ये त्यौहार उसी चीज़ों का मैसेज देता है। और कहते हैं आपसी सद्भाव, खुशियाँ, उत्सव भी मनाया जाता है। ये एक बड़ा त्यौहार, दुनिया भर के लोगों को मैसेज दिया जाता है और आप भी देंगे कहीं ना कहीं। आपको नहीं लगता है कि ये त्यौहार की आज के इस युग में जो परिप्रेक्ष्य है बड़ा ही प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके मैसेज को अनुसरण करने का, आत्मसात करने का, जो आप लोग 24 और 25 दिसंबर को देते हैं? मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि दुनिया के पटल पर जो घटनाएं घट रही है, चाहे वो यूक्रेन रूस का हो, चाहे इजराइल और हमास का हो, ये तमाम बातें वास्तव में हमें भी झकोरती है, और हमारे सारे उन लोगों को जो प्रेम पर, विश्वास पर, शांति पर, भाईचारे पर बात करते हैं। और हम सोचते हैं कि इस पर पूरी दुनिया को बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी भी बात का समाधान नहीं है। एक मंच पर, एक टेबल पर बैठ करके अपनी बातों को रखना, उनकी बातों को सोचना, और कोई अच्छे लीडर जा करके उनको मीडिएटर के रूप में काम करे और युद्ध को रोके, क्योंकि युद्ध से सिर्फ एक देश को हानि नहीं होता, पूरा विश्व का पर्यावरण उससे प्रभावित होता उससे है, समाज प्रभावित होता और उससे समाज भी प्रभावित हो रहा है। है। चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, चाहे वो अमीर तबके के लोग हों। और आज जो युद्ध हो रहा है उससे तो मैं मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ये युद्ध यथासंभव जो है वो तो रुकना चाहिए, क्योंकि जिस जिस पर्व को हम सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, जो इजराइल भी सेलिब्रेट करेगा और यूक्रेन भी करेगा, रूस में जहाँ कहीं भी इस ईसाई समुदाय के लोग होंगे, तो वहाँ पर आप कैसे कह पाइएगा कि आप शांति के राजकुमार को आप वेलकम कर रहे हैं, आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, और आपका देश एक प्रकार से युद्ध में लड़ रहा है। तो मैं उन तमाम लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा अपने इस भागलपुर जिला के तरफ से और एक ईसाई कम्युनिटी की तरफ से, कि इस युद्ध को रोकिए, भाईचारे के टेबल पर आइए, बातचीत कीजिए, समाधान ढूंढिए, क्योंकि बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त मिला सिटी टाइम्स के दर्शकों को, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दिलीप लाल साहब को सुना आपने,
और आपको ये भी जानकारी देते चले कि सांता क्लॉज जो एक प्रमुख रूप से आकर्षण का केंद्र बच्चों में होता है, इसी त्यौहार से जुड़ा हुआ वो भी एक्टिविटी है। उसके अलावा लोग उपहार देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। चर्चों में प्रेयर भी होता है और कैराना गीत भी होती है। तमाम चीज़ें आप सिटीजन टाइम्स पर देख पाएंगे 24 तारीख को और 25 तारीख को भी देख पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में हमारे फेसबुक पेज को आपको फॉलो करना होगा, लाइक करने का। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समी मेहनत कर रहे थे।